फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जिसकी वजह से हमारा ये येलो कलर और वाइट कलर हमारा आ गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ कोई ये भी हम आपको भेज देंगे तो कोई इशू नहीं है। राइट, सो उसकी वजह से ये अगर दो इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट है बट उसको हम कोई भी अच्छे वाले फूड प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। उसका रीज़न वही था कि बिकॉज दैट इज़ इन अ डार्क ग्रीन कलर। अभी इतना ग्रीन कलर एक लेवल पे किसी को खाना भी शायद तक अच्छा ना लगे, और उसका जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो भी बहुत पंजेंट रहता है ग्रीन वाले का। सो दैट इज वेयर विद दिस पेटेंटेड प्रोसेस दिस कैन कम अप इन 3 डिफरेंट वेरिएंट्स। अभी फिलहाल 2 है, ये तीसरा जो है वो भी पायलट में है। रेड ब्राउन कलर, हाँ रेड ब्राउन कलर। सो ये येलो कलर जो गोल्डन क्लोरेला है, ये वाइट कलर जो डायमंड क्लोरेला है, और ये अभी रिसर्च में है जिसको रूबी क्लोरेला हम बता रहे हैं। इसमें आप अगर उसको ये चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल टेस्ट है, कोई खुद का टेस्ट नहीं है, देख लो आप, मतलब खुद का कोई टेस्ट नहीं है, उसका कोई स्मेल नहीं है, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस कलर उसको बहुत सारे एप्लीकेशन में वर्सेटाइल रोल में इसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो अगर कैरेक्टरिस्टिक की स्पेसिफिक हम बात करें तो हम इससे क्लीन लेबल कर सकते हैं। जो हमारा INS नंबर या ई नंबर आता है बैक ऑफ द पैक में, हम उसको पॉसिबली उसको रिमूव कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ मिथाइल सेलुलोज जो हमने बात किया, सिंस ये डायमंड जो है वो वाइट इन कलर है, तो उसकी वजह से पॉसिबल हम देख रहे हैं कि जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाइट कलर के लिए यूज़ होता है आइसक्रीम्स में या फ्रोजन डिजर्ट्स में वगैरह में, तो उसका भी एक रिप्लेसमेंट हो सकता है। डाइजेस्टिबिलिटी उसकी अच्छी है, न्यूट्रल टेस्ट एंड स्मेल है, नॉन GMO है, तो यहाँ पे हम नॉन GMO का भी एक लेबल लगा सकते हैं। फंक्शनैलिटी की जो बात करिए, जो अगर हमने इसका सेल वॉल तोड़ दिया और उसके ऊपर जो हमें फंक्शनैलिटी मिलती है, तो वो बाइंडिंग इमल्सिफिकेशन फंक्शनैलिटी है, जहाँ पे डेयरी में या क्रीमीनेस या उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर होल्डिंग एंड ऑयल होल्डिंग कैपेसिटी जब हम बात करें तो ये बेसिकली उनके लिए है। वाटर होल्डिंग और ऑयल होल्डिंग मीन्स वन काइंड ऑफ इमल्सिफिकेशन, हाँ जी सर। मीन्स PGPR या GMS ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट है ना, हाँ। ये जनरली पीनट बटर में यूज होता है। जी सर। उसको आप रिप्लेस करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी वही मिलेगी, उतनी ट्रायल सर करके हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो मैं उनका टेक्निकल डेटा शीट भी है, मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं इसका पर्टिकुलर परसेंटेज अगर लेता हूँ तो मैं कितने ग्राम वाटर को होल्ड कर सकता हूँ या कितने ग्राम ऑयल को होल्ड कर सकता हूँ, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। राइट, तो मैंने जो अभी बताया ना कि भाई ब्रेन एनहेंसिंग आइटम्स डाल के और जो पीनट बटर हम डालेंगे बनाने वाले हैं जी, उसकी एक खास प्रॉपर्टी क्या है पता है, वो 100% नेचुरल चाहिए। इवन उसके अंदर GMS भी हम लोग इमल्सिफिकेशन के लिए क्यों नहीं डालना चाह रहे पता है, GMS भी केमिकली सिंथेसिस हो रहा है। समझा सर, व्हाट इज GMS? ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट, अच्छा, आइसक्रीम का मेन इंग्रेडिएंट। ओके। सोया लेसिथिन भी हम क्यों नहीं डालना चाह रहे पता है, अभी सोया वो- लेसिथिन तो नेचुरल है, हाँ, बट लेसिथिन है soy के नहीं कारण वो allergen। सोलवेंट के थ्रू। Okay। सनफ्लावर लेसिथिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो इस तरह से सनफ्लावर लेसिथिन को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अगर इसका आपका डेटा मुझे दिया। मैं एक बार इसके बाद ही आपको दिखा देता हूँ, है ना। एंड इसमें भी बाय द वे पूरे प्रोसेस में कोई सॉल्वेंट नहीं है, हाँ, कोई केमिकल नहीं है। इसका हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का कोशिश कर रहे हैं, कुछ टाइम में हमें लगता है मिल जाएगा। राइट। सो एडिंग टू दैट फोमिंग कैपेसिटी, अगर जैसे ये डायमंड है और मैं उसको डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ करना चाहता हूँ जहाँ पे फोमिंग का रिक्वायरमेंट रहता है, तो इनका ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। सॉरी, हाँ, और सिंस ये पानी में बहुत ज़्यादा लो सेडिमेंटेड है, उसका हाई अच्छा सा अपना सस्पेंशन बना रहता है, तो उसके वजह से अगर बेवरेजेस में या लिक्विड कहीं पे प्रोडक्ट में अगर यूज़ करना है तो वो भी हम प्लान कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन वाइज अगर देखा जाए तो मोटा मोटी ड्राई एक्सट्रूडेड फूड्स हो गया, पास्ता हो गया, बेकरी में डो, कुकीज़, केक्स, प्रीमिक्सेस, बिस्किट्स, वो सारी चीज़ें हो गई। पास्ता में क्या मेन काम करेगा ये? पास्ता में जो एग रिप्लेसमेंट है, यूजुअल में हम अंडा डालते हैं सो दैट वो एक सॉफ्टनिंग पर्सपेक्टिव अपने को मिले, तो वो एक पॉसिबल है। एंड दूसरा, पास्ता में अगर आपको हाई प्रोटीन पास्ता हाँ, बनाना हाई है, प्रोटीन हाई फाइबर पास्ता, आपको डिफरेंशिएटेड पास्ता ऑफरिंग लानी है, तो ये ऑलरेडी रेसिपी बनी हुई है, प्रोडक्ट मार्केट में है यूरोप में। हम भी इंडिया में 2-3 पास्ता मेकर से मिलके हैं, उनके साथ भी R&D किया है, अच्छा बन गया है उनसे भी। सो इट इज अ वैल्यू एडेड इंग्रेडिएंट। आज
विकेट गुड या ऐसा कोई कंपनी बोलता है यार मेरे को कुछ नया लाना है, उसमें प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, या ये 2-3 विटामिन चाहिए, सो फॉर दैट पर्सपेक्टिव, बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी वेजिटेरियन तो पास्ता बनाना लोगों को आता है, तो इंडिया में एक कप पास्ता में तो नीड नहीं है शायद। हाँ उतना नहीं है, बट हाँ। अभी उसमें मतलब ज्यादा न्यूट्रिशन वाला पास्ता चाहिए हाँ, कि भाई तो सिर्फ मैदा नहीं खा रहा है, differentiate हाँ सिर्फ मैदा नहीं खा रहे हैं, अपने को न्यूट्रिशन भी साथ साथ में मिल रहा है। वैसे प्लांट बेस्ड मीट हो गया जो अपना पूरा ग्रीन डॉट से बनता है, मूंग, बीन, चिकपी, सोया, उससे अपना बनता है। प्लांट बेस्ड डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, सिंथेटिक बाइंडर रिप्लेसमेंट, मिथाइल सेलुलोज रिप्लेसमेंट जो हमने बात किया। ये कुछ इमेजेस हैं जो हम बात कर रहे थे कि अलवर जो हमारा स्विट्ज़रलैंड पार्टनर है, उन्होंने यूरोप में जो ट्रायल्स लिए हैं, तो जैसे ये ऊपर वाला है वो गोल्डन क्लोरेला के डाल के बनाया हुआ है, एंड नीचे वाला है जो नॉर्मल मिथाइल सेलुलोज से बना है। तो एंड ऑफ द जब हम उसको कुक करते हैं, जब उसको शैलो फ्राई करते हैं, तो उसका जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है तो वो अच्छा रहता है। इसमें कितना प्रोटीन मतलब कितना डाला है ये सर रफली ना 2.5 से 3% डला है, ये बर्गर पैटी है पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो। पैटी में और नीचे का जो है उसके अंदर पायरोलिसिस रिएक्शन हुई है। हाँ तो मतलब अगर आपका जो ब्राउन स्पॉट है ना, मतलब हाँ। पायरोलिसिस रिएक्शन हुई है। पायरोलिसिस रिएक्शन का मतलब उसमें प्रोटीन कंटेंट कम था, आपने ऊपर जाके उसमें प्रोटीन ज़्यादा कर कंटेंट दिया। बढ़ाया, जी। उस वजह से उसमें नीचे वाले में पायरोलिसिस हुआ है और ऊपर में पायरोलिसिस नहीं हुआ है। नहीं, ये तो मतलब बिफोर एंड आफ्टर वो है, हीटिंग है जो पिक्चर है। अच्छा। ये जो लेफ्ट वाली पैटी है ये मिथाइल, ये है गोल्डन वाली, गोल्डन क्लोरेला, ये विदाउट गोल्डन क्लोरेला है। नहीं उसका नहीं कह रहा सर, हूँ। हाँ। अपना ये विद गोल्डन क्लोरेला है, ये विदाउट गोल्डन क्लोरेला है। मैं वही अरे कहना नहीं, चाह रहा हूँ ना कि हाँ, विदाउट ऐसा? गोल्डन क्लोरेला है ना, उसमें पायरोलिसिस हुआ है। हाँ विच मतलब मीन्स कि उसमें प्रोटीन नहीं है। कम, कम जितना है। प्रोटीन, जैसे आपको बताऊं मैं, पापड़ है ना, हाँ। पापड़ में जो अनुभवी आदमी है ना, जो कि अनएजुकेटेड है, ही डोंट नो व्हाट इज प्रोटीन एंड व्हाट इज एमिनो एसिड्स, करेक्ट। वो रोस्ट करेगा, लाल होगा, हम्म। काला ऐसा होगा, वो बोलेगा मैदा डाला है। भाई क्योंकि मैदा क्योंकि डाला है। अच्छा। उड़द की दाल है तो उसमें प्रोटीन काफ़ी क्वांटिटी में होता है। करेक्ट। अगर 100% उड़द का पापड़ है हम्म। तो वो जब रोस्ट करोगे हम्म। तो रोस्टिंग के समय ड्यू टू प्रोटीन हम्म। पायरोलिसिस रिएक्शन कम होगी। दिस इज कॉल्ड पायरोलिसिस रिएक्शन, और इसको देसी भाषा में बोला कि जल गया खाना। जल गया खाना। साइंटिफिकली दिस इज पायरोलिसिस। तो रोटी काली हो गई, जल गई। हम्म। समझ गया। वेरी नाइस। तो मैदा डाला हुआ पापड़ है वो लाल होगा। हाँ यू प्रोसीड्स, क्योंकि अपन को 2 बजे फिनिश करनी है मीटिंग। ओके, सो अगेन जैसे फिर वीगन सॉसेजेस हैं जहाँ पे हम प्लांट बेस्ड में, तो ये जो है वो अपना मिथाइल सेलुलोज डला हुआ है। येलो वाला जो है, मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, सॉरी, जो येलो वाला है वहाँ पे हमने अपना गोल्डन क्लोरेला यूज़ किया है। तो अगर उसको हमने कट भी किया तो जो उनका ओवरऑल टेक्सचर्स है, उनका ओवरऑल अपीयरेंस है, इट इज़ स्टिल फार बेटर। कंपेयर अगर हम करें जब डायमंड क्लोरेला के, तो उन्होंने ओट विगर्ट में डाला, ओट वीगन योगर्ट में, तो अगर हम उसको 2 to 3% डालते हैं तो ओवरऑल जो उनका कलर है, ओवरऑल जो उनका इमल्सिफिकेशन प्रोसेस है, वो काफ़ी अच्छा दिख के आता है। और जो अगर हम ये वाला करते हैं, सो ये पूरा डायमंड के साथ बना हुआ है। ओट विगर्ट में अगर डाला तो उसका कलर ये हो गया, और सिर्फ अगर हमने प्लेन डायमंड से विगर्ट बनाया तो उसका कलर और भी अच्छा होगा, बिकॉज ओट मिल का खुद का एक अपना एक डार्क कलर रहता है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें वीगन मीट में, अगर हमें एक हल्का सा फैट स्ट्रक्चर डालना है, जब आप चू करते हो तो एक आपको वो एक हल्का सा फैट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, तो वहाँ पे भी डायमंड क्लोरेला ऐड करके वो हमने अचीव करा है। उसके अलावा कोका बटर रिप्लेसमेंट, जब चॉकलेट बनाते हैं तो कोका बटर यूज़ करते हैं, तो कोका बटर में का भी रिप्लेसमेंट जो है वो डायमंड क्लोरेला से ट्राई किया गया है। एंड सिमिलरली सोया बेवरेज, जो सोया मिल्क आता है, तो उसमें भी डायमंड क्लोरेला डाल के कलर एनहांसमेंट हुआ है, प्रोटीन लिपिड एनहांसमेंट हुआ है, और ओवरऑल जो फ्रूथिंग और वो सब है वो से मेंटेन रहा है। क्योंकि सोए में या अगर कोई ओट मिल्क या आलमंड मिल्क है तो उतना फ्रूथ नहीं होता है जितना नॉर्मल अपना काऊ मिल्क में या बफेलो मिल्क में रहता है। जैसे चॉकलेट में कोको बटर रिप्लेसमेंट का कह रहे हो आप जी, तो कॉस्टली नहीं पड़ेगा? कोको बटर 900 रुपीज़ के आता है। ओके। नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ये मतलब कितने 900 रुपए किलो तो नहीं है ज़्यादा है ना, महंगा? हाँ 900 से ज्यादा है सर। तो इंडिया तो- में हमारा टारगेट प्राइस इसका जो है वो अराउंड 1800 रुपए जैसा है।
थोड़ा सा तो कोको बटर को रिप्लेस कभी नहीं कर सकते ना। डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज। हाँ, ये देखना पड़ेगा। मतलब कॉस्ट कितना यूनिट जो है percentage? वो कितना अपने में वो इम्पैक्ट करता है, वो कर सकते हैं। प्लस द न्यूट्रिशन। नहीं, न्यूट्रिशनल वैल्यू में तो ये किंग है, चलो, पर रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। मेरे कुछ क्लाइंट है, वो बोले यार कॉस्ट कम करनी है, मुझे रिप्लेस कर दो ना कोको बटर, तो इसको सजेशन नहीं कर सकते। राइट। कॉस्ट कम करने के लिए रिप्लेस करना चाह रहा है वो। मतलब सूनर और लेटर हमें ये पता है कि जब हम स्केल पे बनाएंगे तो हमारा कॉस्ट अभी के लेवल से तो नीचे आएगा ही आएगा। तो दैट वी आर टॉकिंग मे बी 1 ईयर डाउन द लाइन। आज के टाइम पे ये कॉस्ट है हमारा। सो अगर ये तो कुछ ट्रायल है, बट जिस हिसाब से इनकी वर्सेटैलिटी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट है, तो वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि ये सारे कैटेगरीज में इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, विच कैन बी ब्रेड, रामन नूडल्स, पास्ता, डो, ओवरऑल डो, बेकरी डो, बेकिंग में कुकीज़, बिस्किट्स वहाँ पे हो सकता है। ये प्रोटीन बार्स हैं, ग्रेनोलाज हैं, म्यूसलीज हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, वहाँ पे ऐड हो सकता है। मीटलेस प्रोजेक्ट्स हो, वीगन मीट हो गया, डेली फूड हो गया, सूप, सॉसेज, डीप्स, मेयोनीज, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। बर्गर पैटी, सॉसेजेस हम बात कर चुके हैं। आइसक्रीम, योगर्ट, फ्रोजन डेजर्ट्स वहाँ पे वो कर सकते हैं। एंड स्मूदीज, मिल्क शेक, थिक शेक्स, वहाँ पे ये सारी चीज़ों में हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये अगेन जस्ट अ समराइजेशन, अगर हम उसको एप्लीकेशन में इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो प्लांट बेस में उन्होंने 0.8 या 1% से शुरू करके दे हैव टेकन ट्रायल अप टू 7-8%। आप भी जानते हो सर, जैसे मैट्रिक्स मेरी चेंज होती है, इनका कॉन्सेंट्रेशन मेरा चेंज होगा। सो बट आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, रिजल्ट्स आर एविडेंट। या सो ये ऐसा है। सो वर्सेटिलिटी कंसिडरेशन करते हुए सर